वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और मैं और हमज़ा अक्सर बात कर रहे होते थे कि टीम सिलेक्शन जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए और इस बार हमज़ा बहुत ही जल्दी टीम सिलेक्शन हो गई हैं। आप देखें कि दौरा इंग्लैंड है और वेस्ट इंडीज़ है, जिसमें बताया गया है कि 3 वनडे और 2 टेस्ट और 8 T20 मैचेस के लिए जो कौमी स्क्वाड का ऐलान बाकायदा तौर पर अच्छा, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं ना कर दिया गया है। जो शुएब मलिक नहीं है, वहाब रियाज नहीं है, उनके ऊपर बात हो रही थी कि उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया। इमाद वसीम की जो है वो वापसी हुई है और हारिस सुहेल की भी स्क्वाड्स में वापसी हो गई है, जबकि नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास भी वापस आए हैं। साथ आज़ाद आज़म खान के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उनको चांस दिया गया है, उनके फिटनेस के मसाइल सामने आ रहे थे। शर्जील को भी रिटेन किया गया है, आबिश जो है वो जगह बनाने में नाकाम रहे और दानिश अजीज़ हैं, आसिफ अली हैं, इनको स्क्वाड में जगह जो है वो ये नहीं बना पाए हैं, नाकाम हो गए हैं। फ़खर जमान है, वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल, उन्हें भी किया गया है। फिर आज़म खान की जैसे कि हमज़ा बात कर रहे हैं कि पहली मरतबा कौमी स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया है और वो T20 टीम का हिस्सा भी होंगे। बिल्कुल, सलमान अली आगा को भी खैर शामिल किया गया पहली मरतबा कौमी वनडे टीम में। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, टीम जब अनाउंस हो गई है तो कुछ ये भी तनकीद हो रही थी कि अभी PSL होने वाली है, PSL के अंदर भी कारकर्दगी देख ली जाती तो फिर टीम को अनाउंस कर दिया जाता, या हमारे पास टाइम ही नहीं था। ठीक किया टीम अनाउंस करके। वालेकुम अस्सलाम हमजा, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि 24 जून को ये ख़त्म होगी और 25 जून को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड रवाना होना है। और मोहम्मद वसीम, जिन्हें हम लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहते थे, कल वो लैपटॉप लेकर नहीं बैठे। और दिलचस्प बात यह कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया तजुर्बा किया हमजा। मोहम्मद वसीम ऑडियो कॉल कर रहे थे मुख्तलिफ प्लेयर्स को, तो उसको शूट किया और शूट करके उसको रिलीज कर दिया। क्या मकसद है इसका? पहले वो कॉल भी सुनते हैं फिर वो आपको। वैसे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सॉरी टू कट यू, इसमें हम वो आपसे बात उस पर प्रॉपरली करना चाह रहे थे। जरा नाजरीन की शायद नजर गुजरी हो, वो कॉल जरा इनको सुना देते हैं जो वसीम साहब ने की है। वालेकुम अस्सलाम, हारिस मोहम्मद वसीम है, कैसे हो? ठीक है वसीम भाई, आप बताएं। ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, आपको बताना था कि यू आर पार्ट ऑफ इट और इंग्लैंड टूर ODI सीरीज़ के लिए ऑब्वियसली अभी आपका टैलेंट, आपकी एबिलिटी सबको पता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने हमारी डिस्कशन उस पर हुई थी और अभी बड़ी अच्छी रिपोर्टें आई हैं और लुकिंग फॉरवर्ड भी आपका कमबैक अच्छा होगा, हमारा टूर अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा ताबिश, आपको बताना था कि अनफॉर्चुनेटली यू आर मिसिंग आउट, इस टूर पे आप नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है या आपका खेल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल दिल छोड़ने वाली कोई बात नहीं है सर। मैं इंशाल्लाह ताला, नाम नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, फिर आगे एक और सीरीज आ रही है, बहुत सारे अभी टूर्नामेंट्स आएंगे। इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके वापस कम बैक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, मिर्ज़ा साहब, ये कॉल किया जाना इस तरीके से और प्लेयर्स को कहा जाना कि आपको इन वजूहात की बिना पर नहीं शामिल किया गया, उन्हें भी पता चल गया था कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, क्या ये ज़रूरी था? ईशाल, ये वो जो कहते हैं ना कि ये गिमिक्स हैं क्रिकेट के, और कभी दुनिया में कहीं मैंने तो नहीं देखा। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ कि कोई चीफ सेलेक्टर इस तरीके से कॉल करे और उसकी कॉल बाकायदा, ये तो फिल्म की शूटिंग थी ऐसा लग रहा था क्योंकि वीडियो कैमरा ऑन था, चीफ सेलेक्टर को पता था कि मैं बात कर रहा हूँ, स्पीकर उन्होंने ऑन किया हुआ था। ये सब ड्रामे जो है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने की तरफ ले जाएंगे। इससे पहले भी ड्रामा हुआ, आपको पता है, अबू धाबी में 11 मई से पाकिस्तान की 7 रुकनी टीम मौजूद थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और फिर शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा को मदाखलत करना पड़ी उनके कहने पर, और फिर सिंध के सूबाई वजीर जो है नासिर हुसैन शाह, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने इन्वॉल्व हुए। तो क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे, कर क्या रहा है ये क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। इस पे हमें भी हैरत थी, ऐसे ही लगा कि जैसे शायद कोई PCB मूवी बनाना चाह रहा है, जैसे आपने कहा। खैर, जो सिलेक्शंस हैं उसके ऊपर आपको क्या लगता है? हम बात कर लेते हैं आज़म खान की सबसे पहले। उनकी जो फिटनेस थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात थे। आपको लगता है कि वो इतने फिट हो गए हैं कि उनको टीम में आ जाना चाहिए? और जैसे वो हिटर हैं वो तो हमें मालूम ही है, लेकिन अभी जगह बनती थी उनकी? हमजा, दरअसल आजम खान के वालिद मोइन खान टेस्ट क्रिकेटर, उनके ताया नदीम खान डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और उनके मुंह बोले ताया वसीम अकरम सारे पीछे से शॉट्स खेल लें। तो जब इतना सपोर्ट होगा, एक गरीब का बच्चा अगर इतना हैवी होगा, वो कैसे उसको एंटर ही नहीं होने देंगे। और आजम खान इस टूर से पहले उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाया गया। पाकिस्तान में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्कि हैं, जो फिटनेस चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता। आजम खान को बुलाया गया
और फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं पाकिस्तान खेलने के लिए बेचैन हूँ। इसका मतलब है सारी चीजें पहले से सेट थी, उनको बुलाया इसी पर्पस के लिए गया था कि वो सेलेक्ट होंगे। ये सरासर ज्यादती है। मैं आजम खान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके कार से उनको टीम में लाया गया वो ज्यादती है। वरना आजम खान टैलेंटेड प्लेयर है, अभी आप उसको खेलने दें। अभी वो एक फर्स्ट क्लास मैच, 8 लिस्ट ए के मैचेस और 24 T20 खेला है, और आप एकदम से उसको पाकिस्तान टीम में 3 साल में ले आए, ये सरासर ज्यादती है। अच्छा, शोएब मलिक को हम देख रहे हैं कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए था, या फिर ठीक है उन्हें नहीं खिलाया गया, कोई बात नहीं? ईशाल, अब मुझे लगता है जिस तरह चीफ सेलेक्टर ने कहा ना कि जो उन्होंने लड़के मुंतखब किए यही वर्ल्ड कप T20 के लिए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर 1999 में शोएब मलिक ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर शारजा क्रिकेट स्टेडियम से शुरू किया था, मुझे लगता है वो खत्म हो गया। ये लोग हफीज को भी अभी निकालेंगे, आप देखिएगा अगर हफीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो भी वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होंगे। दरअसल इन कोचेस को चाहिए ऐसे प्लेयर्स जो भाई के हैं, कि मिसबा भाई, वकार भाई, जो उनके हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करे, उस टाइप के प्लेयर्स चाहिए। देखें वहाब रियाज भी अब नहीं है, आमिर ने जो है वो पहली स्टेटमेंट दे दिया कि वो इस जो कोचिंग स्टाफ की कोचिंग में नहीं खेलेंगे, शोएब मलिक भी बाहर हो गए, तो ये सब नए यंगस्टर्स को लाना चाह रहे हैं। अल्लाह खैर करे। वर्ल्ड कप T20 बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसमें सीजन प्लेयर्स के साथ, जूनियर के साथ साथ सीजन प्लेयर्स की शमूलियत भी बहुत जरूरी है। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, अब हम टीम की बात करें। अब्बास की वापसी हुई है, टेस्ट टीम की बात कर लेते हैं, लेकिन यासिर शाह जो हैं वो वाकई अभी तक अनफिट हैं? क्या इंजरी है उनकी जो अभी तक हील नहीं हो रही है, या फिर कोई और मसला है जो हील नहीं हो पा रहा? बड़ा आपने ये डॉट जिसे सवाल कहते हैं ना हमजा, आपने किया क्रिकेट नाक़िद की हैसियत से। मसला ये है कि शादाब खान फुल्ली फिट नहीं थे, और शादाब खान पर हेड कोच मिसबाउल हक बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनके साथ खेले। शादाब खान का ताल्लुक भी मियां वाली से है, मिसबाउल हक का ताल्लुक भी मियां वाली से है, और फिर शादाब खान को वाइस कैप्टन अचानक बना दिया। वो अपनी फिटनेस फुल्ली रीगेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया। अब देखें जाहिद महमूद इतना अच्छा बॉलर है, उसको टेस्ट टीम की तरफ फेंक दिया गया। शादाब खान और उस्मान कादिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस्मान कादिर को ड्रॉप नहीं कर सकते थे, तो छुरी किस पर चलाई जाती? यासिर शाह के ऊपर यह बहाना कर दिया गया कि यासिर शाह जो है उनकी नी की प्रॉब्लम है, उनका घुटना जख्मी है। पिछली दफा भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनको बगैर पूछे ड्रॉप कर दिया गया, इस मर्तबा भी। तो जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। मुझे लग रहा है जो चीफ सेलेक्टर, अब तो लैपटॉप नहीं रहे, मोहम्मद वसीम, उनकी पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा है। वो सिर्फ डमी चीफ सेलेक्टर है, ऑन स्क्रीन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सूट पहन कर आते हैं, गुड लुकिंग है, फिर उसके बाद शूटिंग भी कराते हैं, वीडियो कॉल्स की, ऑडियो कॉल्स की, लेकिन मुझे लग रहा है पीछे से हमजा उनकी डोरियां कोई और खींच रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं मिर्जा साहब के T20 जो है वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं। हमें ये था कि जैसे PSL 6 के मैचेस होते हैं तो उसके बाद शायद फाइनलाइज होना चाहिए कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो जा सकते हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। क्या इसका फैसला बहुत जल्दी नहीं हुआ? नहीं विशाल, इनके पास वक्त कम था, खिलाड़ियों के पासपोर्ट लेने थे, वीजे के लिए अप्लाई करना था, बहुत सारी चीजें। और फिर 24 जून को जैसे ही फाइनल खत्म होगा, 25 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात से ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड रवाना होगी। 8 जुलाई को हमारा पहला वनडे है कार्डिफ में, तो वक्त कम था। लेकिन पहले आप देखें कि मिसबाउल हक और बाबर आजम का स्टेटमेंट आया था कि PSL की परफॉर्मेंस को भी हम सामने रखेंगे, उनके लड़कों को भी सेलेक्ट करेंगे। तो उन लड़कों का तो दिल टूट जाएगा जो PSL में अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे। 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसमें क्या करेंगे, ड्रेन आउट हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अब देखें क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं कौमी सेलेक्टर्स। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं। बाबर आजम का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि मैं आमिर से बात करूंगा, क्या ये मुसद्दिका स्टेटमेंट है? पहले तो ये बता दीजिएगा, और क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो मोहम्मद आमिर से बात करेंगे और फिर वो मान जाएंगे तो इस पोजीशन में होंगे कि उनको टीम में रखवा सकेंगे? देखिए अभी बाबर आजम इस वक्त टॉप के प्लेयर है, दुनिया के स्टार प्लेयर, लेकिन उन्हें अभी ग्रूमिंग की जरूरत है। आप देखें उन्होंने तो, हमें पता चला कि एक ट्यूटर भी रखा हुआ था उनके लिए कि वो उनको इंग्लिश पढ़ाए, उनको बात करने का तरीका बताए। उन्होंने जज्बात में आकर ये कह दिया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा होगा तो उसके बाद जो उन्हें डांट पड़ी होगी हेड कोच मिसबाउल हक की जानिब से, जिनके खिलाफ आमिर ने स्टेटमेंट दिए। आप देखें कि न सिर्फ आमिर ने बल्कि शोएब मलिक ने भी टीम मैनेजमेंट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम फ्लो में, या तो कह गए, फ्लो में कह गए, लगता है उनकी इतनी चलती थी। उन्होंने 2 लड़कों को सेलेक्ट कराना था हमजा,
इमाद वसीम और हारिस सुहेल, जिनको पिछले दौरे में नहीं लिया गया था, जिस पर बाबर आजम नाराज हो गए थे। तो वो 2 लड़के आ गए। अब अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। सर सरफराज जो हैं वो साथ चलते चले जा रहे हैं, वो भी बाबर आजम की जिद का जा रहा है। तो सरफराज के साथ हम करना क्या चाह रहे हैं? अब तो आजम खान को हमने सेलेक्ट कर लिया, साथ हमारे साथ रिजवान मौजूद हैं, उनको तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। फिर हमने सरफराज को भी साथ रख लिया, हमारे साथ शर्जील भी मौजूद हैं, फ़खर भी मौजूद हैं, साथ 2 ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान भी मौजूद हैं। मिडिल ऑर्डर वीक है, उसमें हम बंदा एंटर नहीं करने जा रहे कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए 4 ओपनर्स खिला देंगे T20 में। देखिए, आपने जो हमजा कहा ना, जिद बाबर आजम जो है वो पे ऑफ कर रहे हैं। जब बाबर आजम क्रिकेट की दुनिया में आए तो सरफराज ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। 2015 में मुझे याद है 31 मई 2015 को बाबर आजम जो पहला मैच खेले थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ड्यूरिंग हिज कैरियर उन्हें सरफराज ने बड़ा सपोर्ट किया है। और सरफराज भाई की वो इज्जत भी करते हैं, तो वो चाहते हैं कि सरफराज भाई कम से कम डेली अलाउंस वगैरह तो लेते रहे, टीम के साथ ट्रैवल करते रहे। जब तक करते रहेंगे। अब उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन रुहेल नजीर के साथ सरासर ज्यादती है। पाकिस्तान अंडर 19 का वो कप्तान रहा है, यंग अपकमिंग प्लेयर है, उसके साथ ज्यादती है, उसको बिल्कुल ही इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। तो फिर मिर्जा साहब यही कहा जा सकता है कि जाती मफादात के तहत कुछ खिलाड़ियों को एंटर किया गया है, कुछ को जाती चपलिश के तहत निकाल दिया गया है। नहीं, इसको हम जाती मफादात नहीं, इसको हम कहेंगे पसंद नापसंद, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी की बुनियाद पर, क्योंकि जिसकी पर्ची तगड़ी है वही पाकिस्तानी टीम में अब आ रहा है। अब तो आप देखें पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होना बहुत आसान हो गया। कल मैं एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे दौर में तो सिलेक्शन के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन अब तो आप आराम से आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आजम खान आए हैं, एक पहले बाजीद खान भी आपको पता है एक टेस्ट मैच खेले थे, उन पर छाप लगी थी माजिद खान की। और बाजीद खान के दादा डॉक्टर जहांगीर खान जब सिलेक्शन कमेटी में थे तो उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था कि मफादात का टकराव, उनका बेटा माजिद खान सेलेक्ट होने जा रहा था। तो इस तरह से कई एग्जांपल्स हैं। माजी में एक फास्ट बॉलर आए थे आमिर हमीद, वो पीसीबी के एक साबिक चेयरमैन के रिश्तेदार थे। तो जो सिफारिश पर आता है प्लेयर, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। जुनैद जिया भी देखें ज्यादा अरसा नहीं रह सके, तौकीर जिया के साहबजादे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा, आपकी तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है माशाल्लाह। नहीं, आपसे आपको सुन के जो है हम सीखते हैं, उसी में से कोई पॉइंट निकालते हैं, फिर वही सवाल कर देते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और हम उम्मीद पाकिस्तानी टीम जो अब सिलेक्ट कर ली गई है वो अच्छा परफॉर्म करे और T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन अभी उसमें टाइम है, टीम सिलेक्शन में कुछ तब्दीलियां फिर भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के टैलेंट की बात करें, लाजमी तौर पर करें। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी नौजवान खेल हो, तालीम हो या फिर फ़न के शोबे हों, उनमें अपनी सलाहियतों का लोहा दुनिया भर में मनवाते आए हैं। और ऐसी एक उभरती गुलकारा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो गायकी में पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहती हैं। सामिया गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वैसे तो आप छोटी सी हैं। मैं ठीक हूँ, आप नेस्कैफे बेसमेंट में आप जा चुकी, पाकिस्तानी फिल्म के लिए आप गाना गा चुकी, क्या क्या कुछ आप कर चुकी हैं अभी तक, ये ज़रा हमें बता दें। अच्छा, मैंने स्टार्ट 2016 में किया था और क्लासिकल से मैंने स्टार्ट किया था। राग मैंने परफॉर्म किया था ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, तब मैं स्कूल में थी। अच्छा। और वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। साथ एक ट्रॉफ़ी होती है रोशन आरा बेगम ट्रॉफ़ी, जो मिलती है बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को अक्रॉस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी मैंने विन की थी। अच्छा, वैसे अभी भी आप स्कूल में ही लगती हैं या आगे बढ़ी हैं? अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। और उसके बाद फिर इसी तरह आगे टैलेंट पे ही बेस पे मुझे एडमिशन मिला पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, वहाँ ₹10 स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ी हूँ। अच्छा। और वो जो 85% प्लस वालों को मिलता होता था, वो आपने म्यूजिक की बेस पे? हाँ जी, वो मैंने म्यूजिक की बेस पे ली, टैलेंट बेस पे। अच्छा। उसके बाद फिर टैलेंट बेस पर ही मेरी पढ़ाई आगे सरीना होटल्स वालों की तरफ से स्पॉन्सर हुई है NCA के लिए। आपका अपना ख्वाब था, अपनी ख्वाहिश थी कि मैंने गाना गाना है, मैंने म्यूजिक की तरफ जाना है, या घर वालों की ख्वाहिश थी? मेरी ख्वाहिश तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की थी कि ये कुछ आगे म्यूज़िक में करे। बिकॉज़ मैंने 3 क्लास में नातें पढ़ना शुरू की थी और तब घर वालों को नहीं पता था। स्कूल में ऐसी कंपटीशन हुआ तो मैंने परफॉर्म कर दिया, वहाँ पर नात पढ़ दी। तो घर जब मैं पोजीशन लेके आई तो दे वर लाइक वाह, कि मतलब इसने तो कभी हमारे सामने पढ़ा ही नहीं, गाया भी नहीं कभी, कुछ ऐसे। तो उसके बाद फिर जब मैं 9th क्लास में थी तो कंपटीशन हुआ स्कूल की तरफ से, फिर उन्होंने मुझे भेजा तो तैयारी वगैरह करवाई, तो फिर मैं फ़र्स्ट पोजीशन लेके आई। तो वहाँ से और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि, और फिर घर की तरफ से भी सपोर्ट था, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। सिखा कौन रहा है आपको?
कोई ऐसा प्रॉपर ट्यूटर तो नहीं है मेरे, यहाँ टीचर नहीं है जो मुझे सिखा रहे हैं। सीनियर्स हैं मेरे काफ़ी, नुमान अली भाई हैं, नुमान हैदर भाई हैं, और इसके अलावा स्कूल कॉलेज में थे फरहान भाई वगैरह, और इसी तरह मतलब जितने सीनियर्स हैं म्यूज़िक अच्छा, में जितना मेरे, जिधर से मिला उतना आपने ले लिया कि भाई मैंने इधर से भी ले लिया। exactly. क्या बात है आपकी, ये तो बड़ी बात है। फेवरेट सिंगर वैसे कौन है? पाकिस्तानी नहीं, ओवरऑल आप बता सकते हैं। ओवरऑल प्लेबैक में बता दें और फिर वैसे बता दें। वैसे तो मुझे मैडम नूर जहाँ बहुत पसंद है। अच्छा। उनको बहुत सुनती हूँ, और अगर प्लेबैक का मतलब ओवरऑल किया जाए तो श्रेया घोषाल, हाँ। उनको भी बहुत सुनती हूँ, और सब, और नुसरत अली खान साहब मेल्स में। अच्छा, आपको यानी कि ये लोग ये जो है सब ना, पसंद है। ये सब लोग पसंद हैं। तो आगे हाँ। फ्यूचर में हम आपकी कुछ 2 पाकिस्तानी Goals फिल्मों के क्या अंदर भी है? गाने आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तैमूर वज़ीर हैं, उनके साथ सर, ही इज़ माय सर एज वेल, लाइक सीनियर। ठीक है। तो उनके साथ गाना है ड्यूएट, अपकमिंग पाकिस्तानी फिल्म है, और जो कि मीरा जी पे पिक्चराइज हुआ है। अच्छा। और वो अभी आफ्टर कोविड मूवी रिलीज़ होगी, और नईम वज़ीर साहब की मूवी है। हाँ। उन्होंने ही लिखी है सारी। क्या बात है सामिया, बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बहुत गुड लक आपके लिए कि आपका करियर बहुत अच्छा चले। और अब हम दोनों आपसे इजाज़त लेंगे। बिल्कुल जी। आपका वीकेंड अच्छा रहे, आपके लिए ये उम्मीद है हमारी। और हमारा भी अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।